वो भी लेके जाना है? नहीं आपका क्रॉस लाइक विकास। आपकी कंपार्टमेंट आया था? नहीं, मतलब क्रॉस लग गया था। क्रॉस इन द सेंस कैसे क्रॉस लग गया था? आर्ट- जैसे एक साल में मतलब जैसे होता है ना 200 नंबर का, तो मेरा हाँ जी। 90 नंबर में पास करना बैक रहता है, तो बैक एक लग साल गया। मतलब 80 नंबर आ गया था। सर सर हाँ उनको प्रमोटेड थे ना। आपका 50% चाहिए हर सेमेस्टर वो, में। हाँ हाँ, वो तो है। बस फिर उनको 50% चाहिए। अगर आपका गैप ईयर बीच में आ रहा है बिकॉज ऑफ कंपार्टमेंट या जो भी इशू है, तो आप उसके जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है आप वो लेके जा सकते हैं साथ में, बिकॉज वो उस टाइम पे अच्छा अच्छा। डिमांड कर रहे हैं। मैं तो खुद अपना, जी। जैसे मेरा 2 साल का गैप था, तो मैं उसके एडमिट कार्ड लेके गई थी कि यस मैंने ड्रॉप किया था। आप अच्छा मैम। डॉक्यूमेंट्स अपने सारे लेके जाइए। और एक एक चीज और मैं तो बता दूं, वहां पे बच्चे जी क्या कर रहे हैं, जैसे 10th का मार्कशीट ले लिया, 12th का ले लिया, बट 12th के जी साथ साथ आपको स्कूल में परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट सब कुछ मिलता है। जी इनफैक्ट जी। कॉलेज में करेक्टर सर्टिफिकेट भी मिलता है। हाँ हाँ मैं हाँ। कहूंगी आप सब कुछ लेके जाओ वहां पे, और जो जो डॉक्यूमेंट्स आप उनको दिखाओगे उन सब का एक एक कॉपी लेके जाओ। मैम एक चीज और पूछना था कि आपने हाँ जैसे जी। कहा कि गैप लगा हुआ है, जैसे कोई 12th किया और एडमिशन ही ना लिया, अगले सेशन में एडमिशन लिया, जैसे 2015 हाँ में जी। 12th पास किया, पास सर आउट मेरे किया, साथ सेम था। हाँ जी। और नेक्स्ट ईयर में गया है, जैसे 2016 में उसने एडमिशन लिया, तो क्या इसके लिए क्या करे वो? सर वो आपसे सिर्फ रीजन पूछेंगे, वो भी पूछेंगे नहीं पूछेंगे उनका मर्जी है। ओके ओके उसका कोई आज इशू गौतम नहीं है, सर बस बहुत रीजन दिन के बाद पूछेंगे कि जुड़े हैं आपने सर। किया क्या है। हाय सर। प्लीज बोलने दीजिए पारुल को। और यस एक हाँ जी। क्वेश्चन यस और सर। मैम था। किसी को गौतम कोई सुनो ध्यान से। डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग अगर पूछना है तो पूछ लो, बिकॉज हाँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत बड़ा इशू है वहां पे। राइट राइट। 40 बच्चे सच में रिजेक्ट हुए हैं वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से। मेरे सामने एक लड़का डीआरडीओ में मैडम, सिलेक्टेड था और पारुल उसको वापस पारुल भेज दिया मैडम, गया डॉक्यूमेंट्स के से। हाँ जी मैम सर। पारुल मैडम, एक चीज और पूछना था ये कि करेक्टर इंट्रोडक्शन जो सर्टिफिकेट कोई हुआ था, आप कंपलसरी कितने थोड़ी समय होते हैं। तक चला था? पूरा टोटल इंट्रोडक्शन लिया या 10th आधे में ही 12th बोल और दिया कि ठीक है ठीक है? ग्रेजुएशन के। सर एक शायद महेश सर बोल रहे हैं, आपका वॉइस क्लियर नहीं है, मैं एक बार हाँ, इनका आंसर कर दूं। मैं जो मैम ये वहां पे, पूछता हूँ 10th हाँ 10th और जी। 12th और ग्रेजुएशन और हमारा जो हाँ एसेंशियल जी। क्वालिफिकेशन है, इसका करेक्टर सर्टिफिकेट कंपलसरी थोड़ी होता है। सर डॉक्यूमेंट कंपलसरी नहीं है, वेरिफिकेशन। कैरेक्टर सर्टिफिकेट इज नॉट कंपलसरी बट इट विल ऐड ऑन। लाइक होता है ना कि आपके पास कितने एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स है, तो वो उसमें सिर्फ ऐड ऑन करेगा। बिकॉज वहां पे और भी बच्चे, लाइक मैं अपने सब कुछ लेके गई थी। इनफैक्ट सीबीएसई में मेरे परफॉर्मेंस हिसाब मेरे सर्टिफिकेट भी हिसाब से मिलता है। आपके मेरे जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है उसी में करेक्टर सर्टिफिकेट लिस्ट में बने हुए हैं दैट इज दोनों। ओके। जो भी है और आपके लेकिन पास, मेरे पास जो भी डिग्री भी है डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल। ना, हाँ तो डिग्री वगैरह सब लेके जाइए सर। मैं कहूंगी आपके पास प्रोविजनल है, करेक्टर है, एक सीबीएसई में परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट भी मिलता है 12th में। आप जो जो डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं सब लगाइए। बिकॉज मेरे सामने खुद एक सर ने ये बोला था, एक लड़की का क्वेश्चन था कि सर मैं देवेंद्र डॉक्यूमेंट म्यूट लगाऊं या करिए ना प्लीज। लगाऊं। आप शेयर करना आराम गुड से। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तो सर ने सीधा रिस्पॉन्स मैं दिया अभी कि वर्क पे बेटा, होता हूँ सर। इफ यू हैव डाउट देन व्हाई नो यस। डाउट में मत रहिए, जो डॉक्यूमेंट आप लगा दो वहां पे, इंट्रोडक्शन बिकॉज वो और आपके उसमें कंपलसरी? एड ऑन ही करेगा आपकी चीजों में। और सर इंट्रोडक्शन। आपका जो क्वेश्चन था, जो वहां पे वो इतने, जैसे एक गार्ड होगा वो आपको रूम, मतलब डिपेंड करता है, किसी किसी को वो स्टूडेंट्स को अंदर छोड़ के आ रहा है, किसी किसी को रूम के अंदर ही बोल दे रहा है। सर ने मेरे को फॉर श्योर बताया था कि कैसे रूम में एंटर करना है। दरवाजा वहां पे खुला होता है, मेरे में कर्टेन लगा हुआ था, तो मैंने सिंपली कर्टेन हटा के उनको बोला कि सर मैं आए काम है। उन्होंने बहुत अच्छे से वेलकम किया। मैम ने इनिशियली मेरे को बैठने को बोल दिया, और फिर उन्होंने बोला इंट्रोड्यूस करो अपने आप को। इंट्रोडक्शन जैसे ही मेरा फिनिश हुआ, तो उन्होंने उन्होंने मेरे को इंस्टेंटली चेयर से उठा दिया कि आप डेमो दे के दिखाओ। फिर कहते बायो मत देना, फिजिक्स केमिस्ट्री दे दो आप। और फिर उसका मेरा पूरा इंटरव्यू टोटली मेरा ब्लैक बोर्ड पे चला है। बैठ के सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, अपार्ट फ्रॉम दैट मैम नथिंग। जो आपने डेमो दिया था, डेमो से क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई थी क्या आपसे? सर सारा जो आप डेमो दोगे, डेमो के अंदर से ही क्वेश्चन निकलेंगे। आप ओके। जो वहां पे बोलोगे ना, आपने एक वर्ड बोला ना, तो उस एक वर्ड में से ही क्वेश्चन निकलेंगे सारे। मैडम जैसे मेरे को, मैं मुस मैडम ये हाँ जी। बताओ, मैं उसका लेवल क्या रहता है प्रोविजनल क्रॉस नहीं हो? क्वेश्चनिंग का? सर क्रॉस क्वेश्चनिंग का लेवल एनसीईआरटी ही है सिर्फ। जैसे मेरा 10th तक का पेपर था, तो 10th तक की एनसीईआरटी में से मेरे से प्रॉपर पूछा गया है। मैडम जिसके पास प्रोविजनल नहीं हो? प्रोविजनल आपकी डिग्री? जी। सर प्रोविजनल डिग्री रिक्वायर, अगर आपके पास प्रॉपर डिग्री है तो प्रोविजनल क्यों चाहिए आपको? मूल डिग्री मूल नहीं है, मूल नहीं है, मूल तो अभी नहीं आई हुई है, प्रोविजनल भी नहीं है डिग्री अभी। नहीं आई आपकी? नहीं। सर आप बनवा लो। आपने कहाँ से किया है? मणिपुर।
सर मेरा एमडीयू से था, मेरी भी बीएड की डिग्री, मैंने सर को भी बताया था कि मेरी बीएड डिग्री आई नहीं है, मैंने प्रोविजनल बनवाया है एमडीयू से, इंस्टेंट में मैंने बनवाया आधे घंटे के अंदर अंदर वहां पे, बिकॉज वहां पे रिक्वायर्ड है डिग्री। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट वहां पे नहीं दोगे, वो आपकी एप्लीकेशन को पेंडिंग में रखेंगे और आपसे लिखवाएंगे कि बकायदा आपका सिलेक्शन हो जाता है। अगर आप उस टाइम पे डॉक्यूमेंट्स नहीं देते हो तो उस टाइम पे भी आपका फॉर्म रिजेक्टेड है, वो लिखवाते हैं सारा। मैम प्लीज ओबीसी बी के रिगार्डिंग केयरफुल कुछ विद योर पूछना था। डॉक्यूमेंट्स। और मैम एक हाँ चीज जी। बताइए कि जो डेमो लिया गया था, ओबीसी का जो डेमो के फॉर्मेट समय दिया गया है वो बना के जाना पड़ेगा, या मेरा एक सप्ताह पहले का बना है वो काम चल जाएगा? सर वहां पे एक बच्चे का मांगा था, तो एनसीएल क्या होता है ओबीसी के साथ साथ, वो लेटेस्ट रिक्वायर्ड था। जैसे कईयों का काफी साल लेटेस्ट, पुराना है, तो वहां पे लेटेस्ट रिक्वायर्ड था। लेटेस्ट तो 1 वीक पहले मैं बनवाया हूँ, तो वो तो तो वो तो चल लेटेस्ट जाएगा, किया वो है। 1 वीक तो बहुत है इतना तो। वहां पे डिपेंड ओके कर रहा है, मैम। इंटरव्यू भी 20 मिनट्स 25 मिनट्स तक चल रहा है इंटरव्यू सबका। तो अच्छा गया, 25 मिनट तो अच्छा। दे अच्छा आर तो टेकिंग, जो मैक्सिमम। अंदर होता है हाँ हाँ उसको लगता है कि 5 मिनट चला है, बट जो बाहर वेट कर रहे हैं उनको हाँ पता चलता है कि 20-25 मिनट चला है, हाँ, इंटरव्यू प्रॉपर चला है। इनफैक्ट अच्छा मेरा खुद चला है। अच्छा। बट दे वर क्वाइट तब तो वेलकमिंग, अच्छा मेरे को है। इतनी प्यार से उन्होंने आंसर किया है। मैंने उनको बोला कि सर आई एम हाँ। गेटिंग कंफ्यूज्ड इन दिस, तो उन्होंने बोला इट्स ओके आप आंसर कर दो, कोई बात नहीं। क्वेश्चंस कंटिन्यू बहुत अच्छे चलेंगे, से आई वो नो वेरी आपको, वेल, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत क्वेश्चंस यस हैं। सर कंटिन्यू पारुल इज देयर क्वेश्चन टू है। हेल्प यू आउट। बिल्कुल मगर यस एक सर। बात बहुत अच्छी है कि दिल्ली जैसे प्लेस पर रहते हुए शेड्यूल निकाला स्पेशली हेल्प करने के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए। और देवेंद्र का कल मैसेज आया, सर मैं पूरी कोशिश करूंगा कल, वरना नेक्स्ट डे पूरी हेल्प करूंगा, दोबारा बताऊंगा स्टूडेंट्स को सारा। तो वी आर प्राउड बोथ ऑफ देम, और विल गिव टाइम टू मैं तो देवेंद्र भाई सर टुमारो। पर पारुल येस्टरडे के आई लिए एक वाज जोरदार सॉरी आई क्लैप्स वाज कर दो, आउट। रितु, सभी जने, ऑल ऑफ यू। मेरा मैं तो सबको प्लीज यही बोलूंगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज और वी मेरा आर डेढ़ प्राउड ऑफ घंटा यू उन्होंने मेरे को एक पारुल चीज के लिए वेट फॉर कराया। हेल्पिंग द थैंक यू स्टूडेंट। सर। हाँ, रियल में हर किसी के अंदर ये गट्स नहीं होते, ना ज्यादातर करना चाहते लोग, ना उनकी नीयत होती। एक्चुअली में टीचर बनना एक एक नोबल प्रोफेशन है अल्टीमेट, इसीलिए उसे नोबल प्रोफेशन कहा जाता है, क्योंकि आपकी सोच है ना दुनिया से अलग होनी चाहिए। यू शुड बी दैट वेरी इज ट्रू। डिफरेंट। दैट्स व्हाई यू सर आर वो वहां पे टीचर। एक चीज जरूर चेक करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस। बहुत सही कहा आपने। बिकॉज जब बच्चों को आंसर नहीं आता ना, बच्चे वहां पैनिक करते हैं, जी। और उस पैनिक में वो आपको बॉडी लैंग्वेज, वहां पे 4 टीचर्स थे मेरे पैनल में, एंड 2 वर वेरी क्वाइट। ओके। 2 टीचर्स बिल्कुल ऐसे थे कि सिर्फ आपका बॉडी लैंग्वेज नोटिस कर रहे थे, दैट्स इट। सिर्फ 2 क्वेश्चन, 2 टीचर्स थे सब्जेक्ट एक्सपर्ट, 2 बिल्कुल शांत बैठे हुए थे। उन्होंने मेरे को कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ एक ने बोला इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, दैट्स इट। और वो पूरा टाइम आपके डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हैं, जो बायोडाटा आपने दिया है। प्लीज बी केयरफुल विद योर डॉक्यूमेंट्स, विद योर बायोडाटा, बिकॉज जो आपने अगर वहां पे फिल किया है उसको एप्लीकेशन, इनफैक्ट ये सनी दी सर, यू रिमेम्बर उनका आज फिजिकल का एग्जाम है, यस यस उन्होंने सनी। क्या किया, एप्लीकेशन फॉर्म में उन्होंने ग्रेजुएशन में डिटेल्स गलत फिल कर दिया मार्क्स का, ओहो। और वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म में वो जो आपने फिल किया था उससे मैच कर रहे हैं आपकी मार्कशीट्स को, कि आपने सच बताया या नहीं बताया। ओके। तो उनके लिए फिर वो एफिडेविट वगैरह बनवा के लेके गई हैं। तो ये इनफैक्ट मेरे को प्रॉब्लम आप खुद लोगों को को ना 1.5 घंटा इसलिए वेट बता कराया रही हूँ। उन्होंने। मैम एक चीज इनिशियली और मेरे को पूछना उन्होंने बोल चाहते दिया हैं। था कि आप रिजेक्ट हो सकते हो मैम एक चीज और पूछना एप्लीकेशन चाहते हैं। फॉर्म। डेमो जब हाँ आप दे जी। रही थी, डेमो दे रही थी, तो हम्म। डेमो के लिए हमारे पास चौक या डस्टर जो भी होता है वो कहाँ सर रखना। डिपेंड कर रहा है, डिपेंड करता है। जैसे मेरा जो डेमो हुआ था, मेरा सिंपल क्लासरूम में था, वहां पे चौक वाला ब्लैक बोर्ड था मेरे पास, और जो चौक डस्टर थे वो सब मेरे सामने ही पड़े हुए थे। ओके लाइक मैम। उनके टेबल पे कुछ नहीं था, वो ब्लैक बोर्ड के नीचे जो स्पेस होता है वहां पड़ा हुआ था। मैंने तो इनफैक्ट ऐसे भी पढ़ाना स्टार्ट किया ना, कि प्रीवियस नॉलेज को कंबाइन करते हैं, कि चलो पहले कोई रिवीजन लेते हैं, प्रीवियस नॉलेज आपका कैसे है, और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। मेरे को सर ने, और ब्लैक बोर्ड पे वो डेट सब्जेक्ट टॉपिक लिखते हैं, मेरे को लिखने नहीं दिया। दे सिंपली सेड कि नहीं नहीं हमें पता ही, आप कर लोगे, आप पढ़ाना स्टार्ट कर दो डायरेक्टली। तो वो सब्जेक्ट नॉलेज पे उन्होंने खुद बहुत बोला कि कंसर्न पढ़ाना थे। स्टार्ट कर दीजिए, उन्होंने बोला, यस मेरे सर, को यस सुना नहीं सर, मैंने। उन्होंने बोला मेरे को, उन्होंने मेरे को टॉपिक तक लिखने नहीं दिया। मैंने डेट लिखा था, सब्जेक्ट लिखा था, उसके बाद उन्होंने मेरे को सीधा बोल दिया कि आप पढ़ाना स्टार्ट कर दो। तो मैम आप पढ़ाने के लिए उन्होंने, जैसे स्टार्ट कर रही थी, तो जैसे हम लोग जो हम्म। सिखाया जाता है कि आप सबसे पहले विश करना है स्टूडेंट को, तो ऐसा कुछ किया क्या मैम? सर स्टार्टिंग में सिर्फ इतना बोला था मैंने कि गुड आफ्टरनून, उस टाइम टाइम जरूर देख लेना, बिकॉज बच्चे क्या करते हैं कि 12 o'clock हो गया है, फिर भी गुड गुड मॉर्निंग बोलने में लगे हुए हैं। बी केयरफुल विद योर टाइमिंग। मैंने सिंपली बोला गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम योर साइंस टीचर एंड आई विल टीच यू दिस दिस दिस। बस ब्लैक बोर्ड पे लिखना स्टार्ट किया, कहते बेटा आप ये सब कर लोगे, आप सीधा टॉपिक पे आ जाओ। वो ओके। मेनली कंसर्न थे सब्जेक्ट नॉलेज से, उन्होंने मेरे को कुछ एक्स्ट्रा ब्लैक बोर्ड पे टॉपिक तक लिखने नहीं दिया था सर। उनका सीधा था कि आप
टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट कर दो, ये हमें पता है। आप ये मत सोचो यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं। उन्होंने क्लियरली मेरे को ये सेंटेंस बोल दिया था कि हमें एज अ स्टूडेंट समझ के मत पढ़ाओ, हमें सिर्फ टॉपिक एक्सप्लेन कर दो कि आपको आता है। ओके दैट्स ओके, इट। थैंक यू मैम। उसके बाद उससे क्रॉस क्रॉस क्वेश्चन कितना हुआ था क्रॉस मैम? क्वेश्चनिंग बहुत ज्यादा था, क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत ज्यादा था। पूरा ही इंटरव्यू क्रॉस क्वेश्चनिंग पे चला है। उसके बाद जो मैंने स्टार्ट किया, पूरा इंटरव्यू मेरा क्रॉस क्वेश्चनिंग पे, इनफैक्ट 2 चैप्टर में बोर्ड मेरा पे इंटरव्यू हो गया। बोर्ड पे कुछ लिखना है कि नहीं लिखना है मैम? बोर्ड पे लिखना है, वो कह रहे हैं आप लिख के दिखाओ इस चीज को। दे आर हाँ, चेकिंग देयर योर स्पेलिंग्स जैसे कि आप जैसे कैसे मैंने लिख रहे हो। डीडीसी पे करके रखा है मैम, तो मान के चलिए कि हम जैसे ऊपर में हेडिंग होता है तो सर हेडिंग के बारे में पूरा बताना है सर कि इसमें डिपेंड क्या करता है है आपका पैनल। heading। पैनल डिपेंड करता है आपका पैनल कैसा है। लाइक मेरे नहीं, पैनल में क्रॉस तो क्वेश्चनिंग मैम, क्रॉस क्वेश्चनिंग तो हो सकती है ना कि ये हेडिंग में क्या आ सकता है, बताओ। सर क्रॉस क्वेश्चनिंग उनके ऊपर डिपेंड है। मेरा पूरा, मैं बता रही हूँ, मेरा पूरा इंटरव्यू 2 चैप्टर में खत्म हो गया। वो तीसरे चैप्टर में इंटरव्यू नहीं किए। एक फिजिक्स का चैप्टर था, एक केमिस्ट्री का चैप्टर था, मेरा इंटरव्यू ओवर विद इन 2 चैप्टर्स। और इतना अच्छा मैम, जरूर है कि जो जिस सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन है ना, तो वो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। जी जी। अच्छा मैम, जो डेमो हुआ था वो बाइलिंगुअल था या सिर्फ इंग्लिश में था सर या सिर्फ टोटली हिंदी में? इंग्लिश। मेरे को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दिया गया था कि टोटली इंग्लिश। इनफैक्ट मेरे को जो मेरे से पहले भी जो बच्चे गए थे, सबको इंग्लिश में बोला है हाँ। कंप्लीटली कि आप इंग्लिश में ही दे के दिखाओ। और जिसको नहीं आता होगा तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा। सर आप वहां पे मना नहीं कर सकते। हिंदी आप वहां पे बैकग्राउंड मना वाला नहीं कर को। सकते। अगर आपको वो ये भी कह देंगे ना कि आप ये टॉपिक पढ़ाओ, भले ही आपको नहीं आता है, बट प्लीज डोंट से नो कि मेरे को नहीं आता। आप चाहे दो दो लाइनें बोल के फिर कह दो कि मैंने प्रिपेयर नहीं किया, ये जो मैंने प्रिपेयर किया वो मैं आपको बता दूं एक बार, बट प्लीज डायरेक्टली डोंट से नो। बिकॉज दे आर चेकिंग कि अगर आपको कल को एकदम से ऑल ऑफ अ सडन कुछ मिल गया पढ़ाने के लिए, तो आप एज अ टीचर पढ़ा पाओगे या नहीं पढ़ा पाओगे। तो यस उनको ये देवेंद्र, मत शो अनम्यूट करो करके कि पूछ लो नहीं क्वेश्चन। होता है। देवेंद्र सर म्यूट है आपका सर। म्यूट अनम्यूट करके पूछ लो मैडम से, कुछ पूछना था। जैसे मैडम बोल रहे हैं कि वहां पर इंग्लिश जरूरी थी, तो वाकई इंग्लिश यस जरूरी सर। थी। जैसे मुझे इंग्लिश कम आ सर रही थी, तो सर मैं सर वहां मेरे पर को गया तो टोटली खाली इंग्लिश में देवेंद्र इंग्लिश बोल को रहा हम में है। पूरा बता चांस रहे थे। देंगे दोबारा। तो, हम चाहते हैं देवेंद्र अच्छे से तो बताएगा। मैंने, एक एक यस क्वेश्चन। सर, इसी में ऐड कर रहा हूँ मैं मैडम की बात में क्या? कि सर ने बोला था कि आप इंट्रो इंग्लिश में देना और थोड़ी बहुत इंग्लिश मार देना जितनी हो सके। तो मैंने इंट्रो इंग्लिश में दी और वहां पर पढ़ाने में थोड़ी बहुत इंग्लिश बोली और ब्लैक बोर्ड पर सारा कुछ इंग्लिश में लिखा। तो इंग्लिश का उन्होंने ऑब्जेक्शन कोई नहीं किया मेरे से। तो राइट। उसके बाद जो हनुमानगढ़ से एक लड़का था वो गया था, तो वो इंट्रो हिंदी में दे रहा था। तो उन्होंने उसे पूछा कि आपको इंग्लिश नहीं आती, आप अपना टॉपिक इंग्लिश में करवाइए। तो वो इंग्लिश में थोड़ा बहुत फंसा, तो उन्होंने वापस बुला रही है। उन्होंने कहा कि आप नहीं पढ़ा सकते हो, आप बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, आपको इंग्लिश नहीं आती। और उसका इंटरव्यू ही नहीं लिया दैट इज उसका, ट्रू। तो बाहर दैट निकाल इज ट्रू दिया। ओके। बिकॉज इंट्रोडक्शन मैंने खुद इंग्लिश में दिया था। देन उन्होंने मेरे से एक सिर्फ क्वेश्चन पूछा कि आप डीयू में क्यों नहीं गए, एमडीयू में क्यों गए आप। मैंने उसका 1-2 लाइन सिर्फ हिंदी में बोला था, कंटिन्यू मैंने इंग्लिश में किया था। बट इंस्टेंटली दे सेड कि नहीं आप इंग्लिश में ही कराओ डेमो भी। तो कम्प्लीटली उनका माइंडसेट है सर। उस टाइम पे प्रेजेंस ऑफ माइंड उनका क्या है कि आपको उस टाइम पे उनको इंग्लिश चाहिए, हिंदी चाहिए। बिकॉज एक और यस, मेरे आगे एक दीदी थी, एंड उनसे भी यही बोला कि आप हिंदी में मत कराओ, आप इंग्लिश में ही कराओ, सिर्फ हमें इंग्लिश ही देखना है आपका सिर्फ। तो ये कहाँ डिपेंड था कर रहा है मैम? उनका। आपका ड्यू में था क्या? सर मेरा केंद्र आपका कहाँ? विद्यालय ओल्ड जेएनयू कैंपस। उज्जैन। देवेंद्र हैज गिवन अ वेरी गुड पॉइंट एंड इंस्ट्रक्शन टू एवरीबॉडी। मुझे लगता है इस पे आप फोकस करना चाहिए अपने सबको। इंग्लिश, राइट अगर पारुल? आप इंट्रोडक्शन में ही हिंदी में बोल राइट जाओगे, राइट। तो आपकी बहुत बुरी हालत कर देंगे वो वहां पे सच में। ओके मैम। इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको पूरा टाइम देंगे इंट्रोडक्शन खत्म करने तक का। उसके बाद वो क्वेश्चनिंग स्टार्ट करेंगे आपसे, बट प्लीज मैम इंट्रोडक्शन में हिंदी मत इंट्रोडक्शन बोलना। इंट्रोडक्शन जैसे मैंने ग्रेजुएशन और बिलीज कर रखी है, तो इतना दूर तक ही बोलेंगे कि और हॉबीज सब भी बताना है मैम? सर इंट्रो जो तो जो उन्होंने आप नहीं इंट्रोडक्शन रखा, में, इंट्रो पूरी। पूरा इंट्रोडक्शन। हॉबी स्ट्रेंथ, मैम आप हमें ये हॉबी बताइए भी कि बताना है, स्ट्रेंथ भी बताना आपका इंटरव्यू कितने देर तक चला? सर अराउंड 20 मिनट्स या 25 मिनट्स। हाँ, और फिर तो सबका कोई ही इतनी देर चल रहा था। नहीं नहीं सर, उनका सबका ही इतनी देर चल रहा था। वो सब्जेक्ट नॉलेज प्रॉपर चेक कर रहे हैं बच्चे की। उनका डराना काम है इनफैक्ट मैम। आप इनफैक्ट होप नहीं, वो अपना डरा लूज नहीं मत रहे हैं। करिए। नहीं नहीं, वो डरा नहीं रहे। इनफैक्ट ये चीज मैं सबको बोलूंगी, प्लीज ब्लैक बोर्ड पे आप जो भी लिखो उसको तरीके से रब करके आना। बिकॉज मेरे से पहले जो स्टूडेंट्स गए थे उनका ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ था एज इट इज। मैंने जाके रब किया है। वो नोटिस करते हैं इस चीज को। उन्होंने मेरे को क्या किया, लाइक डेमो के लिए खड़ा किया, फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग किया ब्लैक बोर्ड पे ही खड़े खड़े। देन कहते हैं आप एक बार आगे आ जाओ। तो मैंने ब्लैक बोर्ड को एज इट इज नहीं रहने दिया। मैंने पहले पूरा रब किया है, उसके बाद आगे आके खड़े होके फिर उनके 1-2 क्वेश्चन के और आंसर किए। देन दे सेड यू कैन गो।
फिर उनको आराम से मैंने थैंक यू बोला, देन आई केम बैक। मैम फिजिक्स में कौन कौन सा क्वेश्चन था, एक दो प्लीज बताएं तो। सर फिजिक्स का मेरे से पूछा गया था बैटरी, सेल, देन वोल्ट मीटर, एम मीटर, एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराया था ब्लैक बोर्ड पे। देन आपके जो रिमोट होता है घर में, उसमें जो सेल्स डलते हैं बैटरी, वो आपका पैरेलल में कनेक्टेड है या सीरीज में है। देन आपके जो फैन लगे होते हैं उसमें करंट कितने एम्पेयर का रिक्वायर्ड होता है घर में। उन्होंने इनफैक्ट मेरे को थोड़ा, उनका ठीक था सेंस ऑफ ह्यूमर भी, लाइक दे आज के आपके घर पे इन्वर्टर है, मैंने कहा यस मैम। कहते हैं आप उसमें पानी डालते हो, मैंने कहा ये, मैंने कहा मैम पापा डज इट। तो दे स्टार्टेड स्माइलिंग, देन दे सेड कि उसमें बैटरी कैसा होता है। मैंने कहा मैम सॉरी, मैंने कभी चेक नहीं किया है, बट आज फॉर श्योर मैं जाके इसको चेक करूंगी। तो वो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत चेक करते हैं वहां पे, कि आप कैसे उनको आंसर करते हो और कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हो। बिकॉज मैंने तो उनको ये तक बोल दिया था कि मैम लाइक मेरे को 1.5 घंटा इन्होंने वेट कराया डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, बिकॉज इनिशियली दे सेड कि यू आर रिजेक्टेड, आपका तो एक्सेप्ट ही नहीं हो सकता, आपका ऑनर्स में है, हमें ऑनर्स वाले बच्चे चाहिए ही नहीं। और मेरे सामने ही एक लड़के को वापस भेज दिया था। एंड आई वाज लाइक कि ये क्या था, यहाँ पे आने के बाद अगर यू आर सेइंग कि यू आर रिजेक्टेड। मैंने कहा मैंने सब्जेक्ट्स चेक किए हैं प्रॉपर, बॉटनी मेरे पास है, zoology केमिस्ट्री सब है मेरे पास, देन हाउ कैन यू से दैट आई एम रिजेक्टेड। बट आफ्टर वेटिंग फॉर मोर देन 1.5 आवर दे सेड कि नहीं आपका हो सकता है एंड यू कैन गो फॉर इंटरव्यू। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 1.5 घंटा उन्होंने वेट कराया है मेरे को। इनफैक्ट एक लड़की को भी इसलिए बोल दिया कि आप नहीं दे सकते हो, बिकॉज एक सेमेस्टर में उसके 50% से कम थे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग प्लीज बी केयरफुल विद योर डॉक्यूमेंट्स, जो भी है। नहीं होता है, जैसे इट फील्स सो बैड। हम लोग लाइब्रेरियन के यस लिए, तो हम लोग का तो केवल बिलीव वाला कोर्स ही देखा जाएगा ना, उसमें आप कितना स्कोर किए हैं, या ग्रेजुएशन का सर, भी। जो भी आप ग्रेजुएशन भी देखेंगे, जो भी आपका वहां पे रिक्वायर्ड है ना, जो केवीएस में लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट में, यस मैम। वहां पे क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपका ये होना चाहिए विद 50% मार्क्स। तो 50% मार्क्स वहां पे चेक कर रहे हैं जिसमें नहीं लिखा जेन्युइनली। हुआ वो है मैम, केवीएस की एडवर्टाइजमेंट अगर आप देखोगे वहां मेंशन है कि आपको 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है। ये एवरी स्टूडेंट के लिए है क्या मैम, सभी लोगों के लिए है? यस सर, यस सर। ओके मैम। 10 से लेकर 50% मार्क्स हर सेमेस्टर में, हर ईयर वाइज है, तो ईयर वाइज में तभी उनकी रिक्वायरमेंट है कि आप सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज सब मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास वहां पे। मैम 10 से लेकर ग्रेजुएशन तक ना? सर जैसे मेरा तो बीएड भी रिक्वायर्ड था, जैसे मैम, जो भी आपका है ना, लाइक सब में मैम पूछना ये चाह 50% रहा हूँ कि मार्क्स जैसे दे नीडेड। 50% हर एक चीज में, 10 से लेकर यस ग्रेजुएशन सर, तक। और मैम यस जैसे सर। आप बोल रही हैं चरित्र प्रमाण पत्र, वो क्या जो इंटरमीडिएट में मिलता है वो भी लेकर सर जाना वो है? मैंडेटरी नहीं है, नहीं वो मैंडेटरी नहीं है, बट मैं यही कहूंगी आप जितने डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हो ना प्लीज लगाओ, बिकॉज वो आपका एक तरह से वो आपकी फाइल ऊपर भेजते हैं, तो वो आपकी चीजों में ऐड ऑन ही करता है। मैंने आई टोल्ड सर कि सर मैं एक्टिव पार्टिसिपेंट थी वहाँ पे, स्कूल में, डांस में, कल्चरल एक्टिविटीज में, तो मैंने सब सर्टिफिकेट्स लगाए हैं वहाँ पे। ओके मैम, थैंक सर यू ने भी मैम। मेरे को बोला था कि लगा देना, जो भी है आपके पास सब लगा देना। वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर किसी का भी कोई भी है डॉक्यूमेंट्स के एनीबडी? रिगार्डिंग, बायोडाटा 5 लेके जाने हैं आपको कॉपीज, एक कॉपी अंडरटेकिंग की होनी चाहिए, नो कन्विक्शन सर्टिफिकेट वही आपको From वहां पे Vikas, देंगे। Shiv, ask your questions, Mahesh. ये हाथ से फिल करके लेके जाएंगे मैम बायोडाटा? सर बायोडाटा फिल करके लेके जाओ घर से आराम से, ठीक है मैम। और सबकी 5 कॉपीज हो आपके पास, इंटरव्यू कॉल लेटर हो, आपके ओरिजिनल आईडी सुटेबिलिटी में कार्ड क्या हो। लिखा था? सर सूटेबिलिटी में मैंने लिखा था कि माई टीचिंग स्किल्स, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड मेक मी सुटेबल फॉर दिस जॉब। आई विल शेयर यू, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपको पूरा बता देती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके मैम। विकास, any question from your side? गौतम आए हो आप, बहुत टाइम बाद में, बेनिफिट सर लो। प्रणाम सर। यस सर, ले रहे हैं। हाँ, आप पार्टिसिपेट करिए बढ़ चढ़कर। यस इवन मैं सर। आई वांट देवेंद्र टू गिव हिम फुल टाइम, मैं चाहता हूँ शॉर्ट के अंदर ना बताए, इसलिए मैंने देवेंद्र को बोला आप पूरा टाइम लो अच्छे से। देवेंद्र कोई पॉइंट ऐसा बाय दैट यस टाइम सर। आप कुछ बताना चाहो इनको? बट कल आप छुट्टी नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखना। सर आप हमें ये बताएंगे करंट क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं या नहीं लिए जा रहे देवेंद्र बता क्या सकते हैं सर? आपको? हैं? करंट करेंट क्वेश्चंस क्वेश्चन लिए लिए जा जा रहे रहे हैं हैं वहां सर। पे या नहीं? आवाज सर नहीं मैं आ अपना रही क्या? बताऊं, सूटेबिलिटी जी हाँ जी जी यू आर बताओ। आस्किंग।
I Yes. wrote that my teaching skills, aptitude and attitude make me suitable for this post, and secondly I'm very flexible to adapt my teaching according to the needs of my students, because इसमें show करते हैं इस line में कि I'm as a learner also. I think of me as a facilitator who believe in providing hands-on experience to my students. I have the potential to make my students learn according to his or her pace. I like to teach children in an efficient and interactive way. My confidence and discipline make me suitable for this post. This is what I've written. Thank you, ma'am. But one thing I want आपके to add on post is that whatever Palu has written, the way you are वो speaking, मेरे according था. yes, you should be very Yes sir, वो confident मेरे in writing according था. and speaking also. Yes sir, because अगर if I'm writing that I'm very flexible to adapt my teaching according to the needs of my students, that shows कि yes I'm flexible and I'm a learner Psychologist will too. definitely go through these points also. She's Because whatever I'm writing, they can ask must be- question कि आप Yes, yes. teaching skills, aptitude, attitude किस वे में आप बोल रहे हो, तो एग्जांपल देके बताओ. मैंने एक एक लाइन जो भी लिखा है, मैंने मेरे पास सबका एग्जांपल रेडी था कि अगर वो मेरे से पूछेंगे तो. उन्होंने मेरे से ये जरूर पूछा था कि आपको लाइक बॉटनी ऑनर्स आप कर रहे हो, देन आपको क्यों टीचिंग में जाना था. तो मैंने सिंपली बोल दिया कि सर नीट में मैंने 2 साल ड्रॉप किया है, मेरे पास मैंने काफी ज्यादा पढ़ा हुआ था एज कंपेरेटिवली वो स्टूडेंट्स जो सीधा 12th पास आउट करके आए थे ग्रेजुएशन में. तो मैंने कहा सर वहाँ पे मैंने फ्रेंड्स करंट से क्वेश्चन क्या? पूछा जाता है एनईपी 2020 या करंट अफेयर्स सर नथिंग या G20 मैं वगैरह आई एम टेलिंग यू कुछ भी नहीं था. मेरा पूरा सब्जेक्ट रिलेटेड था, पूरा. इनफैक्ट साइंस के बच्चों का जितने का मैंने सुना है सबका सब्जेक्ट से रिलेटेड था. एनईपी 2020 निपुण भारत ये भोपाल में पूछा गया इकोनॉमिक्स वाले बच्चों से. और मैम एक एक चीज और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि और था मैम, एक क्वेश्चन क्या और सर? था, जैसे कि हाँ जी. आप लोगों का जैसे कि जो भी सब्जेक्ट था और लाइब्रेरियन वाले लोगों का जैसे कि सिर्फ सर एक मेरा चीज कोर्स मैं लाइब्रेरी वाले जो भी बच्चे हैं ना, प्लीज मैं उनको थोड़ा सा बोल दूं, थोड़ा सा अपना सब्जेक्ट लेके जाना, बिकॉज कट ऑफ इतना हाई गया है. और एक वो हाईलाइट हो रहा है आजकल बहुत ज्यादा कि जम्मू कश्मीर में जिनका सेंटर पड़ा है तो वो वहां पे बहुत बुरी कर देंगे सच में. बिकॉज सही बात है लाइब्रेरी का कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड था 152. यू कांट से इट्स अ कट ऑफ. मैम एक राइट क्वेश्चन और था और मेरा उसमें बिकॉज बहुत ही ज्यादा वीडियो सर्कुलेट कर रहा है कि हरियाणा के बच्चे थे जम्मू कश्मीर में जिनका सेंटर पड़ा है, वहां पे वो नॉलेज चेक कर रहे हैं एक्चुअल में आपका, और सब्जेक्ट बट का ही चेक कर रहे हैं. हम लोग बहुत नजदीक के हैं मैम, उतने दूर हम लोग को जाना नहीं है, हम लोग का सेंटर भी नहीं गया था. और सब्जेक्ट नॉलेज लाइब्रेरी से रिलेटेड सब्जेक्ट नॉलेज है हम लोगों के पास, ऐसा नहीं है. बट मैं वही क्लियर करना चाहता था कि जैसे ग्रेजुएशन बेस पे भी वो लोग क्वेश्चन एडॉप्ट कर रहे हैं या जैसे कि नहीं मेरा सर, सब्जेक्ट है नहीं लाइब्रेरी, एक तो क्वेश्चन वो लाइब्रेरी आपका साइड से ही सब होना चाहिए क्वेश्चन. जो आपका फील्ड वर्क होगा ना स्कूल में जाके, वो उसके रिगार्डिंग ही क्वेश्चन कर रहे हैं. जो सब्जेक्ट से ओके, क्वेश्चन ओके. आपका पूछा गया था मैम, क्या हाँ उसके वो जी टिप में भी जा रहे हैं क्या, जो आपने बता दिया उसी सर. पे? डेप्थ नहीं इतना डेप्थ आई टोल्ड यू वो 10th लेवल तक का था. बट मेरे को इतना चीजें रटा हुआ था कि सर ने मेरे से क्वेश्चन पूछा तो मैंने उनको क्लियरली बोल दिया कि एनसीईआरटी में इस पेज पे ऐसे ग्रीन कलर का टेबल बना हुआ और उसमें ये चीज मेंशन है. एक चीज मैम, जैसे हमारे लाइब्रेरी में आता है कि आपका क्लियर है मैम, आपका अभी या से आई मैसेज है, आई टेक्स्ट आई मैसेज लिटरली है. टोल्ड देम कि सर एनसीईआरटी में टेबल बना हुआ है, इस पेज पे ग्रीन कलर का टेबल बना हुआ है और उसमें लिखा हुआ है बैटरी और सेल. वहां पे मैंने क्लियरली उनको बोल दिया ऐसे. फिर मैम आपको अप्रिशिएट नहीं किए वो कि आपको इतना सब कुछ याद They कैसे were है? smiling actually. I told you कि मेरा पूरा इंटरव्यू लोग बहुत ज्यादा नर्वस थे. मैं ऑलरेडी 1.5 घंटा मैंने नीचे पैनिक कर दिया था जब मेरे को बोल दिया था कि आप रिजेक्ट हो सकते हो. तो वो 1.5 आवर मेरे लिए काफी ज्यादा हेक्टिक था. और मैंने उनको ऊपर जाके यही बोला कि सर अगर आप लाइक इमेजिन करो ना कि स्टूडेंट यहाँ तक आता है और उसको एकदम से बोल दिया जाए ऑल ऑफ अ सडन कि यू कैन बी रिजेक्टेड. तो आई गॉट पैनिक एट दैट टाइम. वो कहते कंप्लीटली अंडरस्टैंड आपका सिचुएशन क्या रहा होगा नीचे. जब मेरे को क्वेश्चन नहीं आया प्रॉपर मैम बिकॉज मेरे मैम माइंड में वजह क्या थी ये बोलने की सर वजह वजह ये क्या थी देवर स्टूपिड एक्चुअली. मेरे को सब्जेक्ट में रिक्वायर था बॉटनी केमिस्ट्री जूलॉजी. जब मेरे पास बॉटनी ऑनर्स ही हो गया और मेरे पास पूरा 73% मेरा ग्रेजुएशन में है, दे सेड कि नहीं जैसे आपका जूलॉजी केमिस्ट्री लिखा हुआ ना सेमेस्टर में, ऐसे बॉटनी क्यों नहीं लिखा सब्जेक्ट में. अरे मैंने कहा जब मेरा डिग्री बॉटनी में है तो सब्जेक्ट बॉटनी क्यों नहीं है मेरे पास. तो मेरे को 1.5 घंटा उन्होंने वेट कराया. सर वहां पहले उन्होंने इसलिए बोल दिया कि आपका नहीं हो सकता है, सॉरी. मैंने कहा पॉसिबल ही नहीं है, मैंने सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब मैंने चेक किया, हाउ कैन यू से दैट कि नहीं हो सकता है. दे सेड बेटा आपका ग्रेजुएशन बॉटनी में है बट आपका सब्जेक्ट बॉटनी नहीं लिखा हुआ है.
मैंने कहा कि सर सब्जेक्ट जब मेरा पूरा बॉटनी ही हो गया, उसके पार्ट्स तक मेरे सब्जेक्ट, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि बॉटनी सब्जेक्ट नहीं है? मेरा बॉटनी ऑनर्स, डिग्री पे मेरा लिखा है बॉटनी ऑनर्स है, तो सब्जेक्ट मेरा बॉटनी कैसे नहीं होगा? बट आफ्टर वेटिंग फॉर 1.5 आवर एक सर आए और उन्होंने मेरा और एक लड़के का एप्लीकेशन था, उसका भी ऑनर्स में था, उस लड़के को तो मना कर दिया उन्होंने बिकॉज उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा था। उन्होंने सिंपली बोल दिया कि बेटा हमें जो रिक्वायरमेंट है आपकी स्टडी ज्यादा है उससे, आप कॉलेज के लिए अप्लाई कर दो। फिर मेरे को बोल दिया कि शी कैन गो फॉर इंटरव्यू, बिकॉज उस टाइम पे मेरे से जो आगे बच्चे भी थे उनका इंटरव्यू ओवर हो जैसे चुका था। हम लोग हम लोग के लिए मैम सिर्फ बोला जैसे कि ग्रेजुएशन चाहिए और जिसका डिप्लोमा में लाइब्रेरी है या बैचलर ऑफ लाइब्रेरी है, ये वाला मतलब दोनों दे सकते हैं। तो इसमें तो कुछ नहीं ना करेगा कि हायर एजुकेशन आपका है ये वो? नहीं सर, नहीं नहीं, उसमें ये रिक्वायरमेंट था मेरे में, जैसे कि जोलॉजी केमिस्ट्री 2 साल पढ़ा होना चाहिए। जो ऑनर्स के सब्जेक्ट होते हैं वो सिंपल अगर कोई बीएससी मेडिकल करता है तो उसमें बॉटनी जोलॉजी केमिस्ट्री तीनों साल पढ़ाते हैं, बट ऑनर्स वाले सब्जेक्ट में थोड़ा सा आप चला जाता है। तो दे सेड आपके पास ऑनर्स है तो आप यूनिवर्सिटी में जाइए, बट देन आई सेड मैम कि एक जब मेरे पास क्वेश्चन और बॉटनी। था, जैसे कि हाँ जी। आपके सामने कुछ ऐसे भी कैंडिडेट थे जिनका कि ऑनलाइन करा रखे थे, जैसे ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस वगैरह हो गया, तो उन्होंने साइन नहीं कराया था, काउंटर साइन नहीं कराया था, और वो ऑनलाइन लेके गए थे, तो उनको रिजेक्ट करना या उनको पेंडिंग में डालना, ऐसा कुछ? ऑनलाइन किस चीज में? जैसे कि ओबीसी में ऑनलाइन ओबीसी का ऑनलाइन कराया है उन्होंने, काउंटर साइन नहीं कराया है। काउंटर साइन चूंकि एसडीओ ओके लेवल तक हो गया है, डीएम लेवल तक अलग अलग सबका रूल रेगुलेशंस है। तो सर वो एसडीओ वहां लेवल पे तक ना अगर हम आपको लेके जाते हैं तो वो क्या वो वेरीफाई करेंगे या? देखो आपका जो डॉक्यूमेंट है ना, अगर इनकेस आपका कोई डॉक्यूमेंट वहां पे नहीं है, एक आधा डॉक्यूमेंट, वो आपको जी। अलाउ तो कर देंगे, बट आपसे लिखवाएंगे वहां पे कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है उस टाइम पे आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, अगर आप फेल हो जाते हो करने में तो दे विल रिजेक्ट। मैम मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे हम लोग लाइब्रेरी साइंस के लिए जा रहे हैं, मतलब लाइब्रेरियन के लिए जा रहे हैं, तो यदि वो टॉपिक दिए तो ठीक है, नहीं तो मेरा कोई भी टॉपिक हो सकता है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड हो सकता है, मैं उसको समझा सकता हूँ ना? ऐसा तो नहीं है कि कैटलॉगिंग ही समझाना है ये या सर आपका जो लाइब्रेरी से रिलेटेड जो सब जो आपका एग्जाम में आया सिलेबस आपके पास था एग्जाम टाइम का, जी जी वो जी। उससे रिलेटेड ही पूछ रहे हैं। वो चाहते हैं कि अगर आप एग्जाम दे के आए हो तो यू हैव नॉलेज, और दे आर आस्किंग क्वेश्चन। ओके मैम, थैंक यू मैम। और वो एक आधे क्वेश्चन ही कर रहे हैं, वो काफी क्वेश्चन कर रहे हैं, वो क्वेश्चन में से क्वेश्चन ही निकाल रहे हैं। ओके ओके। मैम मतलब पैनलिस्ट काफी इंटेलिजेंट बैठे स्पोकन हुए हैं। कोर्स करना सही रहेगा अभी पीआरटी वालों के लिए? क्या? कौन सा कोर्स? अब जैसे अभी हम लोग का थोड़ा इंग्लिश वीक है, बोल नहीं पाते हैं, तो उसके लिए क्या अभी से मैं कोर्स कर सकता हूँ? अभी सर 1-2 टाइम मंथ तो टाइम नहीं है है हम बिकॉज लोगों के पास। नहीं 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 है, पीआरटी का रिजल्ट अभी जून में आ जाएगा, जून के फर्स्ट वीक में आई गेस। 25th जून में ही onwards आ I जाएगा। think your interview will be held, I think as it. सर सुनने में ऐसा है कि जुलाई में इनको कंडक्ट कर लेना है तो जैसे ही टीजीटी का रिजल्ट आएगा कि जो कैंडिडेट सिलेक्टेड है साथ में पीआरटी की कट ऑफ आ जाएगी। बट ओके मैम लैंग्वेज का फिर। थोड़ा सा But देवर। one thing they can do, they can at least speak in English from today onwards. At least that will help them Yes a sir. lot. Uh, Do you Not- remember Deepika ma'am? Even she was not able to speak in English, yes. but yet she prepared her interview properly. Very good. I remember the time when Parul was here. He always says everybody that go with English, and I have seen whenever I take I her interview, she literally I said always कि speaks. please Yes, start. Yes sir. In fact सर भी मेरे को बोलते कि इसके साथ करो इंग्लिश में बात, पर बच्चे करते नहीं हैं। इवन इनको और ये बहुत चीज आपको बोलता हूँ, आप इंटरव्यू पूछो इनसे, में इनको बहुत मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ, बोलता हूँ इंग्लिश में प्लीज बोलो। डू इट। हाँ, ऑनेस्टली जो मेरे साथ एक दीदी थी सर की क्लास में, उन दीदी को प्रॉपर बोलना कुछ भी इंग्लिश में नहीं आता, उनकी पूरा पढ़ाई ग्रेजुएशन भी हिंदी में ही है, बट मेरे सर ने बोला कि यूज करो, पारुल का तुम्हारे साथ रह रही है, करो। right. इनफैक्ट उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया। Yes. ये सर आपने काफी उनको मोटिवेट किया था। और जो लड़के आपके पास स्टार्टिंग में आई जिनको प्रॉपर अपना इंट्रोडक्शन देने तक अच्छे से नहीं आ रहा था, इंग्लिश के वर्ड्स नहीं बोलने आ रहे थे, वो लिटरली मेरे को रात, जब हम रूम में थे, वो रात को मेरे को पारुल इसकी स्पेलिंग बता, इसको बोलते कैसे हैं ये बता। एट लास्ट शी डिड दैट। बहुत बढ़िया पारुल, एक्चुअली यू आर अ बिग मोटिवेटर, और हम सब आपको धन्यवाद देते हैं। विकास शास्त्री, उम्मीद करते हो थैंक यू बेस्ट टीचर है सर। रियल में ये। रितु आदित्य, वाकई में ये डिजर्व करती है अप्रिशिएशन। ऑफ गौतम, कोर्स सर, बिल्कुल। तो स्पेशल टाइम यस सर, निकाला यस इन सर। टीचर्स के लिए कि चलो इनका बढ़िया जाए जब कम से कम। जब राकेश रंजन, सर शिव, जब हर पैनलिस्ट टीचर ऐसा नहीं होता है। इनके आंसर से जब Analysts were इंटरेस्ट ले smiling. रहे थे, पैनलिस्ट जब इनके आंसर से इंटरेस्ट ले रहे थे, तो एकदम ऑफ कोर्स ये कहा जा सकता है कि शी विल बी सिलेक्ट। बिग क्लैप अगेन, और I'm बहुत बड़ा hoping. एप्रिशिएशन
ये टीचर्स I'm आपको हमेशा hoping याद because रखेंगे और आपको धन्यवाद देते गौतम भैया जल्दी। हैं। इनमें से जो सिलेक्ट हो because रहे हैं when they वो ask पक्का ना पक्का कि याद आपके घर पे रखेंगे इन्वर्टर आपको। होगा, yes because when they ask ना आपके घर पे इन्वर्टर होगा, मैंने कहा yes मैम, कहते आप उसमें पानी डालते हो? मैंने कहा नो नो मैम, पापा डज इट।